हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर 11 3D ज्योमेट्री शुरू करने जा रहे हैं। 3D ज्योमेट्री शुरू करने से पहले आपको चैप्टर नंबर 10 वेक्टर अलजेब्रा, अगर आपने उसका वीडियो नहीं देखा है अभी तक तो आप जाके एक बार उसका वीडियो देख लें, क्योंकि इस चैप्टर में हमें चैप्टर नंबर 10 वेक्टर अलजेब्रा की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो आप एक बार वो वीडियो देख लीजिए तो आपको इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं 3D ज्योमेट्री की। देखिए, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था वेक्टर्स के बारे में। ठीक है, हमें पता है कि एक 3D प्लेन है हमारे पास एक्स वाई जेड। ठीक है, यहाँ पे हम वेक्टर बनाते थे, ओपी वेक्टर, जो कि ये एंगल कितना बना रहा है, अल्फ़ा बनाता है, ये बीटा और ये गामा बनाता है। ठीक है, तो हमें पढ़ा था कि फॉर वेक्टर्स, अगर ये सपोज ये वेक्टर होता तो इसके डायरेक्शन कोसाइंस डीसी जिसको हम बोलते हैं वो क्या होते थे आपके, कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा, कॉस गामा, जिसको हम एल, एम और एन से भी डिनोट करते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अब ज्योमेट्री की बात करें तो हम वेक्टर को भी नहीं लाएंगे बीच में। हम सपोज कर लेते हैं ओपी जो है एक लाइन है जिसको हम पीछे की डायरेक्शन में भी एक्सटेंड कर सकते हैं, क्योंकि अब लाइन है, लाइन तो कहीं भी जा सकती है। ठीक है ना, तो हमने मान लिया ये एक लाइन है। अब इस लाइन के लिए हमें डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। तो ये देखिए, ये इस तरह से है। ठीक है, ये आपकी वाई एक्स एक्सिस है, ये जो एंगल है ये अल्फ़ा है। तो ये बताइए, देखिए ये वाला एंगल कितना होगा, पाई माइनस अल्फ़ा होगा, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन 180 का एंगल बनाती है। ठीक है, तो पाई माइनस अल्फ़ा होगा ये वाला एंगल, इसको हम क्या बोल सकते हैं, पाई माइनस अल्फ़ा, ये वाला एंगल जो है। ठीक है, तो अब इस लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस ये तो होंगे ही होंगे, जो अल्फ़ा के साथ बन रहे हैं ये वाले तो है ही, साथ में फॉर लाइन की बात कर रहे हैं हम, तो लाइन के लिए एलिमेंट तो होंगे ही होंगे, साथ में कॉस पाई माइनस अल्फ़ा, कॉस पाई माइनस बीटा, कॉस पाई माइनस गामा, ये भी होंगे, जिनको हम माइनस एल, माइनस एम एंड माइनस एन से डिनोट करते हैं। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही है लाइन, इसलिए। तो लाइन के जो है वो टू पेयर ऑफ सेट्स होते हैं डायरेक्शन कोसाइंस, प्लस माइनस एल, प्लस माइनस एम एंड प्लस माइनस एन। ये होते हैं डायरेक्शन कोसाइन फॉर लाइन। ठीक है, क्लियर हो गया। प्लस वाले कॉस अल्फ़ा बीटा गामा होते हैं और माइनस वाले कॉस पाई माइनस अल्फ़ा, पाई माइनस बीटा और पाई माइनस गामा। ठीक है, नेक्स्ट बात करें डायरेक्शन रेशियोज़ की। ठीक है, डायरेक्शन रेशियोज़ को बहुत सारी बुक्स में डायरेक्शन नंबर भी लिखा होता है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ एक कोऑर्डिनेट बताने के काम आता है हमें। ठीक है, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि ये जो होते हैं ये प्रोपोर्शनल होते हैं, एल बाई ए इक्वल्स टू एल बाई बी इक्वल्स एन, एम बाई बी इक्वल्स टू एन बाई सी इक्वल्स टू, मान लेते हैं हम सम कांस्टेंट के। ठीक है, तो एल क्या हो गया, ए के हो गया, एम क्या हो गया, बी के हो गया, एन क्या हो गया, सी के हो गया। ठीक है, ये प्रोपोर्शनल होते हैं। और हमें एक चीज़ और पता है कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो हम ये चीज़ निकाल सकते हैं, के स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो के की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, के की वैल्यू आ गई, तो यहाँ से हम एल की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ से एल की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो एल की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, प्लस माइनस ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। वैसे ही एम की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एंड एन की वैल्यू क्या आएगी, सी अपॉन प्लस माइनस
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये आपको याद रखनी है। डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी 2 सेट्स है ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज, ठीक है, प्लस माइनस एन। ठीक है, क्लियर होगी ये चीज़। अच्छा, अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि एल एम की पॉजिटिव वैल्यू लेनी है कि नेगेटिव वैल्यू लेनी है, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है आपका के के ऊपर। के की देखिए कौन सी वैल्यू है, प्लस माइनस वाली वैल्यू है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। तो एल की वैल्यू जो है वो के पे डिपेंड करेगी। के की अगर आप पॉजिटिव लेंगे तो एल की भी पॉजिटिव लेंगे, के की अगर आप नेगेटिव वैल्यू लेंगे तो एल की भी आप नेगेटिव वैल्यू कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से के से आपको पता लग जाएगा कि ये पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है या फिर नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ line passing through 2 points, ठीक है। वो कह रहा है कि आपके पास एक 3D प्लेन होगा, 2 पॉइंट से एक लाइन जाएगी, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि इसके डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे, इस तरह से, ठीक है। एक पॉइंट आर होगा, एक पॉइंट एस होगा, आपको इनके डायरेक्शन कोसाइंस बताने। तो चलिए इसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। तो हमने यहाँ से लाइन बनाई आर एस और इसके पैरेलल एक लाइन हमने ओरिजिन से पास करी है पी क्यू, क्लियर है। अब देखिए ये वाला जो एंगल बनेगा, सपोज ये एंगल अल्फा बन रहा है, तो ये वाला एंगल भी अल्फा बनेगा, ठीक है। क्यों, सिंपल सी बात है, ये ऐसे है, मतलब ये हमने वर्टिकली ऑपोजिट वाला कॉन्सेप्ट लिया, ये वाला और ये वाला दोनों एंगल हमारे इक्वल होंगे, ठीक है। ये पॉइंट है आपका क्यू, ये पॉइंट है पी। तो ये देखिए इस पॉइंट से हमने यहाँ पे ऐसे एक ट्राइंगल बनाया समझाने के लिए। क्यू के कोऑर्डिनेट्स ले लेते हैं हम x2 y2 z2, पी के ले लेते हैं x1 y1 z1, ठीक है। तो ये एक लाइन है जो पॉजिटिव डायरेक्शन में भी जाएगी और नेगेटिव डायरेक्शन में भी जाएगी, ठीक है ना। तो ये वाला देखिए, ये जो लाइन है ये वाला, ठीक है। सपोज कीजिए कि थोड़ी देर के लिए ये लाइन जो है एक्स एक्सिस पे है, पी क्यू जो पॉइंट है ये बीच से कट कर रहा है ऐसे, ये इधर जो पॉइंट है ये है x2 y2 और z2 और ये है x1 y1 z1। तो अगर मैं आपसे पूछूँ इनके बीच का डिस्टेंस निकालिए, तो क्योंकि ये एक्स एक्सिस पर है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस पर है, तो आप कैसे निकालते हैं, x2 माइनस x1, डिफरेंस कर देते दोनों का। जैसे इधर +4 है, इधर -3 है, तो आप डिफरेंस निकालते, तो डिफरेंस कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है 4 और इधर से 3, 4 माइनस ऑफ -3, तो कितना आ गया 7 यूनिट्स। ऐसे निकालते थे हम डिफरेंस, दोनों को माइनस करते थे, एक पॉजिटिव डायरेक्शन में एक नेगेटिव डायरेक्शन में, ठीक है ना। और अगर दोनों पॉजिटिव में होते, देखिए बिल्कुल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो हम लोग पहले छोटी क्लास में करते आ रहे हैं। अगर मान लीजिए डिफरेंस 1 है, ये 2 है, दोनों के बीच का डिफरेंस x2 माइनस x1, 2 माइनस 1 विच इज़ 1, ऑब्वियसली ये दोनों के बीच में कितना है, 1 है। और अगर ये डिफरेंस यहाँ से लिया जाता -3, तो 2 और -3 के बीच में कैसे लेते हैं, x2 माइनस x1, ठीक है। तो ये कितना हो गया 2 + 3 विच इज़ इक्वल्स टू 5। यहाँ से 2 है, 2 यूनिट है, यहाँ से 3 यूनिट है, तो टोटल 5 यूनिट हो गया। तो सेम यही चीज़ हमने यहाँ पे करी है।
हमने पी और क्यू को एक्स एक्सिस पे ले लिया सपोज करके, ठीक है, समझाने के लिए, वैसे है नहीं है, x2 y2 z2 और ये है x1 y1 z1। तो जब इनके बीच का डिस्टेंस निकलेगा तो मैंने निकाल लिया x2 माइनस x1, ठीक है। y एक्सिस पर होता तो, अभी हमने ये x एक्सिस पे लिया है तो x2 माइनस x1 लिया, y एक्सिस पर होता तो y2 माइनस y1, और z एक्सिस पे होता तो z2 माइनस z1, ठीक है। ये चीज़ समझ आ गया होगा। अब वापस अपने फिगर पे आ जाते हैं। ये q है, ये p है, ये जो डिस्टेंस आया है ये आया आपका x2 माइनस x1, ठीक है। ये आपका अल्फ़ा है, ये भी आपका अल्फ़ा है, ये इधर आर एस था, ठीक है। अब मेरे को क्या निकालना है, डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, कॉस, तो कॉस अल्फ़ा, क्योंकि हम एक्स एक्सिस के लिए निकाल रहे हैं अभी। कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो ये देखिए, ये 90 डिग्री है, ये बेस है आपका, ठीक है, और ये हाइपोटेन्यूज आपका पी क्यू है, क्लियर है। तो बेस आपने क्या निकाला, x2 माइनस x1, हाइपोटेन्यूज क्या आपका पी क्यू, ये है आपका कॉस अल्फ़ा, ठीक है। तो ये निकल गया आपका डायरेक्शन कोसाइन फॉर लाइन जॉइनिंग टू पॉइंट्स। तो अगर हम इसको समराइज़ करें तो कॉस अल्फ़ा क्या हो गया, x2 माइनस x1 अपॉन पी क्यू, कॉस बीटा क्या हो गया, y2 माइनस y1 अपॉन पी क्यू, कॉस गामा क्या हो गया, z2 माइनस z1 अपॉन पी क्यू, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अलग अलग एक्सिस पे अलग अलग चीज़ ली जाएगी, ठीक है। अब आप कहेंगे सर पी क्यू कैसे निकालेंगे, तो देखिए पी क्यू निकालेंगे आप डिस्टेंस फार्मूला से। आपने 11th क्लास में 3D में डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा होगा, तो वही डिस्टेंस फार्मूला आप यहाँ लगाएंगे। पी क्यू की वैल्यू आएगी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। यहाँ से आपका पी क्यू आ जाएगा। तो ये आ गया आपके डायरेक्शन कोसाइंस। अब आती है बारी डायरेक्शन रेशियोज़ की। तो डायरेक्शन रेशियोज़ क्या होंगे, ऐसे पॉइंट्स जो डायरेक्शन कोसाइन से प्रोपोर्शनल हो, ठीक है ना। तो वो पॉइंट्स कौन से होंगे, x2 माइनस x1 हो सकते हैं, y2 माइनस y1 हो सकते हैं, z2 माइनस z1 हो सकते हैं, या फिर एंड x1 माइनस x2 हो सकते हैं, y1 माइनस y2 हो सकते हैं, z1 माइनस z2 हो सकते हैं। तो ये आगे डायरेक्शन रेशियोज़, और इससे पहले जो मैंने लिखा था वो थे आपके डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है। ये जो डिटेल मैं आपको अभी दे रहा हूँ, हो सकता है आपको अभी समझ ना आ रही हो, लेकिन अभी हम जब इसके क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी बात, ठीक है। तो चलिए एक्सरसाइज 11.1 देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ अ लाइन मेक्स एंगल 90 135 45 विद एक्स वाई जेड एक्सिस फाइंड इट्स डायरेक्शन कोसाइन। देखिए अगर आपको कोई डायरेक्शन नहीं दी हुई है पॉजिटिव नेगेटिव, तो आप कौन सी डायरेक्शन लेंगे, आप एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव डायरेक्शन लेंगे, ठीक है। यानी वो कह रहा है कि एक लाइन है, कोई भी एक लाइन है, सपोज ये एक लाइन है, ये एक्स एक्सिस से 90 डिग्री का एंगल बनाती है, वाई एक्सिस से 135 का एंड जेड एक्सिस से 45 डिग्री बनाती है। आपको क्या निकालने हैं, डायरेक्शन कोसाइंस निकालने। तो मैं किस डायरेक्शन में ले रहा हूँ, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव डायरेक्शन में ले रहा हूँ, ठीक है। तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं, सिंपल हमें मेरे को पता डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा, कॉस गामा। तो कॉस अल्फ़ा यानी कि कॉस 90 कॉस
135 कॉस 45 कॉस 90 ज़ीरो कॉस 135 आपका -1/√2 हो जाएगा एंड दिस इज़ 1/√2। ठीक है, ये अगर उसने नेगेटिव डायरेक्शन बोली होती तब हम कौन से वाले लेते, नेगेटिव डायरेक्शन बोली होती तो हम ये वाले लेते, पाई माइनस अल्फ़ा, पाई माइनस बीटा एंड पाई माइनस गामा, कि आपको डायरेक्शन कोसाइंस निकालने नेगेटिव डायरेक्शन से, तो हम ये वाला लेते हैं। अगर कोई डायरेक्शन नहीं दी हुई है तो आप सिंपल कॉस अल्फ़ा बीटा गामा लगाइए और आपके आंसर आ जाएंगे। ठीक है, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन विच मेक्स इक्वल एंगल विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। वो कह रहा है अब इक्वल एंगल बना रहा है। अभी तक आपको ऊपर पहले क्वेश्चन में अलग अलग एंगल दिए थे 90, 135, 45, तो आपने लगा लिया। अब यहाँ पर आपको वो कह रहा है कि इक्वल एंगल बना रहा है लेकिन एंगल भी नहीं दिया हुआ। ठीक है, यानी वो कह रहा है कि cos अल्फ़ा इज इक्वल्स टू cos बीटा इज इक्वल्स टू cos गामा। वो ये कह रहा है इक्वल एंगल बना रहा है। इक्वल एंगल का मतलब क्या होता है, अल्फ़ा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू गामा। ठीक है, और अल्फ़ा बीटा अगर गामा अगर तीनों सेम होंगे तो cos अल्फ़ा cos बीटा cos गामा सेम होंगे। तो यानी हम यहाँ से कह सकते हैं कि मॉड्यूलस n इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस m इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस n। ये कह सकते हैं। मॉड्यूलस क्यों लिया, ताकि मेरे को पता लग जाए कि नेगेटिव वाला वो जो कन्फ्यूजन है वो मैं क्लियर ऑफ कर दूँ। ठीक है, अब हमें एक फार्मूला पता है कि L² प्लस M² प्लस N² इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब क्योंकि तीनों सेम है तो मैं लिख सकता हूँ 3L² इक्वल्स टू 1। तो L कितना आ गया 1/√3 प्लस माइनस। ठीक है, और ये किसके इक्वल है, M के इक्वल है एंड दिस इज इक्वल्स टू N। क्लियर हो गया। तो डायरेक्शन कोसाइंस पूछे तो ये आपके डायरेक्शन कोसाइंस आ गए प्लस माइनस 1/√3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इफ लाइन हैज़ डायरेक्शन रेशियोज दिए हुए हैं देन आपको डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं। यानी डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं, ए होता है, ए दिया हुआ है -18, बी दिया हुआ है आपको 12, सी दिया हुआ है आपको -4। आपको क्या निकालना है, डायरेक्शन कोसाइंस। तो फॉर्मूला आपके पास है L इक्वल्स टू प्लस माइनस ए अपॉन अंडर रूट A² प्लस B² प्लस C²। ठीक, सॉल्व करते हैं। ए कितना है -18 अपॉन अंडर रूट सॉल्व करेंगे 18 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर, तो -18/22 सॉल्व करेंगे तो ये 22 आएगा। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो आ गया -9/11। तो एक आ गया आपके पास -9/11। अब यहाँ पे था प्लस माइनस लेकिन मैं ले रहा हूँ माइनस का। क्यों, क्योंकि आपको मैंने जब ये करवा रहा था तो आपको मैंने बताया था कि एल की डायरेक्शन कौन डिसाइड करेगा, के डिसाइड करेगा। एल की डायरेक्शन के डिसाइड करेगा। के क्या होता है 1/A² प्लस B² प्लस C²। तो जब आप इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी 1/22। ये आई पॉजिटिव, ये पॉजिटिव आई इसलिए आप क्या लेंगे, एल की पॉजिटिव वैल्यूज़ लेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया ये चीज़। तो इसलिए हम -9/11 लेंगे। क्लियर हो गया। इसी तरह से अब आपको क्या निकालना है, m निकालना है और n निकालना है। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, शो दैट द पॉइंट आर कोलिनियर। पॉइंट्स कोलिनियर कब होते हैं, सपोज आपने ये ले लिया पॉइंट ए ले लिया 2, 3, 4, बी ले लिया है आपने -1, -2, 1 एंड सी ले लिया आपने 5, 8, 7। पॉइंट्स कोलिनियर कब होंगे, जब देखिए कोलिनियर होंगे जब ये एक स्ट्रेट लाइन पे लाई करेगा। ये ए है, ये बी है, ये सी, ये कोलिनियर हो गया। कोलिनियर का मतलब क्या हो गया कि इसके डायरेक्शन रेशियोज dr ऑफ ए बी इज प्रोपोर्शनल टू dr ऑफ बी सी। ठीक है ना,
जब इनके डायरेक्शन रेशोज प्रोपोर्शनल होंगे तो ये कोलिनियर होंगे, पहली कंडीशन है ये। दूसरी कंडीशन है कि डी आर ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू डी आर ऑफ बी सी। और ठीक है, तो दोनों में से कोई सी भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई करता है तो वो क्या कहलाएगा, कोलिनियर कहलाएगा। या तो प्रोपोर्शनल शो कर दीजिए या फिर इक्वल शो कर दीजिए। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, हमें पता है डायरेक्शन रेशोज़ कैसे निकाला जाता है, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा है। x2 माइनस x1 करके हम डायरेक्शन रेशोज़ निकालते हैं। तो देखिए डी आर ऑफ ए बी निकालते हैं पहले, तो b में से a माइनस करना पड़ेगा, -1 -2 कॉमा -2 -3 कॉमा 1 -4 -3 -5 -3। अब निकालिए डी आर ऑफ बी सी, यानी सी में से माइनस करना पड़ेगा 5 + 1 8 + 2 7 - 1, दिस इज 6, दिस इज 10, दिस इज 6। इसको सॉल्व करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं -2 × 3 5 -3 विच इज़ -2 × डी आर ऑफ ए बी। तो ये प्रोपोर्शनल हो गया, ठीक है, -2 टाइम्स हो गया, तो इसलिए ये कोलिनियर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ साइड ऑफ अ ट्राइंगल। एक ट्राइंगल दिया हुआ है आपको ए बी सी, इसके पॉइंट्स दिए हुए हैं, इसको ले लेते हैं 3 5 4, इसको ले लेते हैं -1 1 2 एंड इसको ले लेते हैं -5 -5 -2। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है डायरेक्शन कोसाइंस। किसके, आपको ये निकालना है एल एम एन। एल किसका है, ए बी का, एम किसका है, बी सी, और एन किसका है, ए सी का। लेकिन उससे पहले आपको ये भी निकालना पड़ेगा इसका ए डायरेक्शन रेशोज़, ठीक है। तो डायरेक्शन रेशोज़ आप कैसे निकालेंगे, डी आर ऑफ ए बी माइनस करना पड़ेगा बी में से ए, तो -1 -3 कॉमा 1 -5 कॉमा 2 + 4। तो ये कितना आ गया, -4 -4 एंड 6, जैसा भी किया था। अब आप क्या कीजिए, ये आ गया आपका डायरेक्शन रेशोज़ आ गए आपके ए बी सी। अब आप क्या कीजिए, इनका रूट निकालिए, -4 -4 6 6 6 36, सॉल्व करेंगे 68 2√17। तो ये आ गया आपका 2√17, ठीक है। तो अब आपको क्या निकालना है, डायरेक्शन कोसाइन निकालना है ए बी का। तो यानी आपको क्या निकालना पड़ेगा, वही फार्मूला L = ± a/√a² b² c²। तो डी सी ऑफ ए बी क्या होता है, L ± a/√a² + b² + c²। ये वाला फॉर्मूला होता है, ऐसी m के लिए होता है और ऐसी n के लिए होता है। तो L कितना हो गया, a कितना आया था मेरा, -4 -4/2√17, m कितना हो जाएगा, -4/2√17 एंड n हो जाएगा मेरा 6/2√17, ठीक है। ये अभी हमने निकाला था तो इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, ये 3 से गया, ये 2 से गया, -2/√17 -2/√17 एंड 3/√17। तो ये किसका आया, ये आया अभी सिर्फ ए बी का। सिमिलरली आपको किस किस के निकालने हैं, बी सी के भी निकालने हैं और ए सी के भी निकालने हैं, ठीक है, हो जाएगा। आई होप यहाँ से थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट समझ आया होगा, डायरेक्शन रेशोज़ एंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने
इक्वेशन ऑफ लाइन पढ़ी है 11th क्लास में। अब हमें पढ़ना है इक्वेशन ऑफ लाइन इन अ स्पेस। अभी तक हम 2D में पढ़ रहे थे। 2D में हमने क्या क्या पढ़ा था? पॉइंट फॉर्म पढ़ा था, स्लोप फॉर्म पढ़ा था, ठीक है, इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ा था, नॉर्मल फॉर्म पढ़ा था। ये सब किसके हैं? लाइन के हैं। और ये हमने कहाँ पढ़ा था? 2D में पढ़ा था, क्लास 11th में। अब जो हमें पढ़ना है वो हमें पढ़ना है इक्वेशन ऑफ लाइन इन अ स्पेस, ठीक है। यानी कि अब हमें 3D में पढ़ना है इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है। तो सबसे पहला इसी के अंदर जो सबसे पहला टॉपिक जो हमें पढ़ना है वो है लाइन पासिंग थ्रू गिवन पॉइंट, passing through given point and parallel to given vector, ठीक है। एक लाइन है जो पॉइंट से पास करेगी और पैरेलल होगी एक वेक्टर के, ठीक। तो इसकी मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, ठीक है, कि मतलब फार्मूला कैसे आ रहा है कैसे नहीं आ रहा। मैं आपको डायरेक्ट वो बताता हूँ फार्मूला क्या है इसका, ठीक है। हम यहाँ पे दो फार्मूले डील करेंगे, एक वेक्टर फॉर्म में डील करेंगे और एक कार्टेशियन फॉर्म में डील करेंगे, ठीक है। मैं दोनों फार्मूले आपको बता देता हूँ, ठीक है। फिगर ज़रूर बता दूंगा आपको, एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ मैं आपको क्या होता है। उसके बाद फिर हम सिर्फ फॉर्मूले देखेंगे और एप्लीकेशन देखेंगे। देखिए वो क्या कह रहा है, एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है। एक लाइन बना लेते हैं हम पहले। तो ये लाइन है जो एक पॉइंट से पास कर, ये लाइन एल दे देते हैं इसको नाम। ये किसी एक पॉइंट से पास करेगी, से पॉइंट ए, एक पॉइंट हो गया। और ये पैरेलल होगा किसके? एक वेक्टर के। ये वेक्टर का नाम मैंने दे दिया बी वेक्टर, ठीक है। इस ए का पोजीशन वेक्टर क्या होगा? ए वेक्टर होगा। और सपोज यहाँ पे एक पॉइंट है पी, इस ओ पी का पोजीशन वेक्टर क्या होता है? आर वेक्टर होता है, ठीक है। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? x1 y1 z1, पी एक्स वाई जेड जो हमें निकालना है, इसलिए हम उसको एक्स वाई जेड ले लेते हैं। इसका पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर, और पैरेलल टू बी वेक्टर है ये, ठीक है। तो ये फिगर ऐसे है, ये ए है, ये पी है, ये ए पी है, ये इस तरह से। तो देखिए यहाँ पे जब आप ट्रायंगुलर लॉ लगाएंगे, ये ओ है, तो ट्रायंगुलर लॉ लगाएंगे तो क्या बनेगा? ओ ए वेक्टर प्लस ए पी वेक्टर इज इक्वल्स टू ओ पी वेक्टर। ओ ए क्या है? ए वेक्टर है, ए पी वेक्टर है, इक्वल टू आर वेक्टर है, ठीक है। तो अब ए पी देखिए, ए पी किसके पैरेलल है? ये किसके पैरेलल है? लाइन इस वेक्टर के पैरेलल है, ठीक है। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि ए पी वेक्टर जो है क्या होगा? लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर होगा, पैरेलल है, ठीक है। यानी कि मैग्नीट्यूड अलग हो सकता है लेकिन डायरेक्शन सेम है। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर इज इक्वल्स टू आर वेक्टर। और यही है आपकी वेक्टर फॉर्म ऑफ इक्वेशन, ठीक है। ये मैंने डिराइव कर दिया, पर आपको डेरिवेशन की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ जो बॉक्स में लिखा है मैंने ये पता होना चाहिए। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू गिवन पॉइंट पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर का वेक्टर फॉर्म है ये, ठीक। अब आती है बारी कार्टेशियन फॉर्म की, ठीक है। तो मान लीजिए आर वेक्टर है आपका एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप। ए वेक्टर है x1 आई कैप, y1 जे कैप,
Z1 k कैप और बी वेक्टर है आपका AI BJ C कैप। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, ये निकालना है। तो अभी हमने जो इक्वेशन पढ़ी है वेक्टर फॉर्म की उसमें डालते हैं। तो हमें क्या पड़ा, आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। तो ये इसमें डाल देते हैं हम, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप इज इक्वल्स टू x1 आई कैप y1 जे कैप z1 के कैप प्लस लैम्डा टाइम्स ए आई बी जे सी कैप। सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारे पास x1 प्लस लैम्डा ए आई कैप y1 प्लस लैम्डा बी जे कैप z1 प्लस लैम्डा सी के कैप। ठीक है, तो यानी कि हम ये कह सकते हैं x जब आई इक्वल है यहाँ पे, ये क्या था एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो यहाँ से हम कह सकते हैं x माइनस एक्स वन अपॉन ए इज इक्वल्स टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इज इक्वल्स टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। ये है आपकी कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म, तो आपको सिर्फ ये इक्वेशन याद रखनी है, डेरिवेशन याद नहीं रखनी है। डेरिवेशन पे आपको वैसे ही बता दिया। ठीक है, अब आगे मैं आपको नहीं बताऊंगा, आगे आप चाहे तो आप बिल्कुल इसी तरह से इसी पैटर्न से आप डिराइव भी कर सकते हैं। ठीक है, वैसे डेरिवेशन ज़रूरी नहीं है, आपको सिर्फ फॉर्मूला याद होना चाहिए एप्लीकेशन करने के लिए। लेकिन हाँ, फॉर्मूला आया कैसे वो ज़रूर पता होना चाहिए आपको। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वेक्टर फॉर्म एंड कार्टेशियन फॉर्म। सेकंड टॉपिक जो हमें इसमें पढ़ना है वो है हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स, दो पॉइंट से पास करेगी। अभी तक एक पॉइंट से पास करी थी, अभी कहाँ से पास करेगी, ये दो पॉइंट से पास करेगी। दो पॉइंट का मतलब क्या है, इस तरह से ये ए है, ये बी है, ये लाइन है एल जो दो पॉइंट से पास कर रही है ए एंड बी। ए का कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 एंड बी का कोऑर्डिनेट x2 y2 z2। ठीक है, बीच में कहीं पे एक पॉइंट है P, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, ए वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर बी वेक्टर और इसका पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर। ये है ओ। ठीक है, तो ये एक फिगर मैंने आपको दिया है। ठीक है, इसका फॉर्मूला मैं आपको देता हूँ, डिराइव नहीं करूँगा, डायरेक्ट फॉर्मूला मैं आपको देता हूँ। तो फॉर्मूला कहता है कि आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स सेम वही है बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, बस ये चेंज रहेगा। तो ये आ गया आपका वेक्टर फॉर्म। नेक्स्ट आएगा आपका कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म क्या कहेगा, x माइनस एक्स वन अपॉन x2 माइनस एक्स वन इज इक्वल्स टू y माइनस वाई वन अपॉन y2 माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू z माइनस जेड वन अपॉन z2 माइनस z1। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है दोनों, ये वाला भी और ये वाला भी। ये कब है, ये टू पॉइंट है, गिवन टू पॉइंट। ठीक है, एप्लीकेशन करेंगे तो ये फॉर्मूले और जल्दी आपको समझ आ जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, अब सीबीएसई ने एंगल बिटवीन टू लाइंस कटवा दिया है इस बार के लिए। ठीक है, कोरोना की वजह से, तो इसलिए हमें एंगल बिटवीन टू लाइंस नहीं करना है, तो हम ये टॉपिक छोड़ देंगे। हम आ जाते हैं डायरेक्ट अपने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। देखिए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है आपको सबको पता ही है। अगर इंटरसेक्टिंग लाइन है तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, यहाँ पे देखिए ये ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, ये तो ऑब्वियस सी चीज़ है। ठीक है, तो इसको पढ़ के भी क्या ही करेंगे। अगर पैरेलल लाइंस है तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है, ये हाइट। और अगर 3D में है, लाइंस ऐसे हैं कि ना तो वो पैरेलल हैं
और ना ही वो इंटरसेक्टिंग है, अलग अलग स्पेस में है, ठीक है। तो यहाँ पे शॉर्टेज डिस्टेंस क्या होगा, तो हमें ये पैरेलल लाइंस पढ़नी है, पैरेलल लाइंस पढ़नी है, ठीक है। और इन लाइंस को हम क्या बोलेंगे, जो ना इंटरसेक्ट करेंगी और अलग अलग प्लेन में होंगी, इनको बोलेंगे हम स्क्यू लाइंस, ठीक है। हमें इन दोनों के बारे में पढ़ना है, पैरेलल लाइंस एंड स्क्यू लाइंस। तो पहले स्क्यू लाइंस के बारे में पढ़ लेते हैं, जो कि नया टॉपिक है हमारे लिए। पैरेलल लाइंस हमें सब थोड़ा सा फेमिलियर भी है, तो पहले हम पढ़ लेते हैं स्क्यू लाइंस के बारे में। सपोज आपके पास एक लाइन है L1 विच इज़ गिवन बाय R वेक्टर इक्वल्स टू A1 प्लस लैम्डा टाइम्स B1, और एक लाइन L2 है विच इज़ गिवन बाय R वेक्टर इक्वल टू A2 वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स B2 वेक्टर। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज गिवन बाय मॉड B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड B1 क्रॉस B2, ठीक है। ये हो गया स्क्यू लाइंस का वेक्टर फॉर्म। नेक्स्ट स्क्यू लाइंस का कार्टेशियन फॉर्म। देखिए कोशिश कीजिए वेक्टर फॉर्म को करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे फार्मूले हो जाएंगे तो हर फार्मूले को याद रखना मुश्किल हो जाता है। क्वेश्चन सॉल्व करना वेक्टर फॉर्म से इजी हो जाता है, ठीक है। फिर भी मैं इसका कार्टेशियन फॉर्म बताया था आपको। मान लो आपको L1 दिया हुआ है, x माइनस x1 अपॉन A1, y माइनस y1 अपॉन B1, z माइनस z1 अपॉन C1, और एक लाइन दे रखी है आपको x माइनस x2 अपॉन A2, y माइनस y2 अपॉन B2, z माइनस z2 अपॉन C2। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या बनेगा इसका, ये बनेगा आपका x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, A1 A2 B1 B2 C1 C2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट B1 C2 माइनस B2 C1 होल स्क्वायर प्लस C1 A2 माइनस C2 A1 होल स्क्वायर प्लस A1 B2 माइनस A2 B1 होल स्क्वायर। ये सब अंडर रूट के अंदर है, ठीक है। और लास्ट में ये मॉड्यूलस, ठीक है, ये मॉड्यूलस। तो देखिए आप खुद देख सकते हैं कितना बड़ा फार्मूला है कार्टेशियन के लिए, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि वेक्टर फॉर्म से सॉल्व करें, क्योंकि वेक्टर के बहुत सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, फॉर्मूले भी इजी हैं, जल्दी भी सॉल्व हो जाते हैं। नहीं तो ये कार्टेशियन फॉर्म के क्वेश्चंस को आप फॉर्मूला ही याद करते रह जाएंगे, ठीक है। तो कोशिश करेंगे हम जब नेक्स्ट पैरेलल लाइंस के लिए करें तो हम सिर्फ वेक्टर फॉर्म तक ही रहें, ठीक है, कार्टेशियन फॉर्म पे नहीं जाएंगे हम, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है हमारा पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस, मान लीजिए आपको दो लाइन दे रखी है, आर वेक्टर इक्वल्स टू A1 प्लस लैम्डा बी वेक्टर, आर A2 प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। पैरेलल लाइंस की ये पहचान है कि यहाँ पे लैम्डा टाइम्स बी आपका कॉमन मिलेगा। सॉरी, ये म्यू कर दो इसको, मैं बहुत देर से इसको लैम्डा लिख रहा हूँ, लैम्डा नहीं होगा, म्यू कर दो इसको, ठीक है, इसको आप म्यू कर दो, तो ये सेम रहेगा, ठीक है, ये पहचान है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो कि मैंने आपको बताया था ये होता है h, ठीक है, इसको आप h भी लिख सकते हैं। तो इसका क्या बनेगा वेक्टर फॉर्म, b वेक्टर क्रॉस A2 माइनस A1 डिवाइडेड बाय, ये इजी है याद करने के लिए, क्योंकि स्क्यू लाइंस में भी सेम था,
वहाँ पे B2 माइनस B1 B क्रॉस था, B2 क्रॉस B1, यहाँ पे B1 B2 है ही नहीं, इसलिए हमने सिर्फ B लिख दिया। ठीक है, तो ये सिंपल है, इसको यहीं तक ही करेंगे। ठीक है, अब इनकी एप्लीकेशंस देख लेते हैं 11.2 में। तो एक्सरसाइज 11.2 क्वेश्चन नंबर 1। आपको दिखाना है शो दैट द थ्री लाइंस विद डायरेक्शन कोसाइंस आपको दिए हुए आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ठीक है, देखिए परपेंडिकुलर की कंडीशंस आपको बताया, तो डायरेक्शन कोसाइन दे रखे हैं, लाइन L1 है, इसके डायरेक्शन कोसाइन दे रखे हैं आपको 12/√3 कॉमा -3/√13 कॉमा -4/√13। एक और लाइन है L2 4/√13 12/√13 3/√13। L3 दे रखा है आपको 3/√13 4/√13 12/√13। ठीक है, ये क्या है, L है, ये M है, ये N है सबका। ठीक है, चाहो तो आप इसको ऐसे लिखोगे L1 M1 N1 L2 M2 N2 L3 M3 N3। ठीक है, क्योंकि अलग अलग है। अब आपको दिखाना है कि L1 इज़ परपेंडिकुलर टू L2, L2 इज़ परपेंडिकुलर टू L3 एंड L3 इज़ परपेंडिकुलर टू L1। तो मैं एक शो करूँगा, बाकी के दो आप खुद से शो कर सकते हैं। तो इसको शो करने के लिए आपको क्या दिखाना है, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इज इक्वल्स टू 0। L1 कितना है, 12/13 इंटू 4/13 प्लस -3/13 इंटू 12/13 प्लस -4/13 इंटू 3/13। तो ये हो गया 48/13 -36/13 -12/13। तो आप क्लियरली देख सकते हैं दिस इज इक्वल्स टू RHS, दिस इज देयरफॉर दे आर परपेंडिकुलर। तो ये कंडीशन आपको याद रखनी है। ठीक है, सिमिलरली आप L2 एंड L3 के लिए भी शो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। शो दैट द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट इज परपेंडिकुलर टू द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस। तो सबसे पहले तो आपको क्या निकालने हैं, जैसे अभी हमने किया है, आप निकालिए इसके डायरेक्शन रेशियोज। एक पॉइंट दे रखा है AB से 1 -1 2 3 4 -2। एक दे रखा है CD, ये आपको परपेंडिकुलर दिखाने हैं 0 3 2 एंड 3 5 6। तो निकालते हैं इसके डायरेक्शन रेशियो ऑफ AB। कैसे निकलेगा, माइनस करना पड़ता है, आपको पता ही है। तो 3 -1 2 4 + 1 5 एंड -2 -4। डायरेक्शन रेशियो ऑफ CD निकालेंगे, कितना हो गया 3 -0 3 5 -3 2 एंड 6 -2 4। ठीक है, अब आपको क्या करना है, डायरेक्शन रेशियो निकाल लिए, इनका रूट निकाल लीजिए। ये है आपका ABC। ठीक है, तो रूट निकाल लीजिए इसका 4 25 16, ये आ गया 45 3√5। और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 9 4 16 √29। ठीक है, वैसे इसकी ज़रूरत है नहीं, क्योंकि नीचे जो है जब आप L निकालते हैं, डायरेक्शन कोसाइन निकालते हैं आप, तो आप कैसे निकालते हैं, A/A² + B² + C², ऐसे निकालते हैं, है ना।
तो नीचे वाला जो है जो मल्टीप्लाई होके सब कुछ सेम ही आएगा नीचे तो, ठीक है। हमें मेन तो ऊपर वाला चाहिए, ठीक है। तो हम ये रूट वाला हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है, इसकी हमें ज़रूरत भी नहीं है। तो हम क्या करते हैं, खाली इनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 × 3 ज़ीरो आना चाहिए, 2 × 3 + 5 × 2 प्लस -4 × 4 6 + 10 - 14। तो क्या ये ज़ीरो आ रहा है? यस, दिस इज इक्वल्स टू RHS, देयरफॉर दे आर परपेंडिकुलर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। Show that the line through the point this is parallel to the line passing through point this and this। अब आपको यहाँ पे क्या दिखाना है? पैरेलल दिखाना है। पैरेलल दिखाने के लिए आपको क्या दिखाना पड़ेगा? आपको दिखाना पड़ेगा कि इनके डायरेक्शन रेशियोज जो हैं वो प्रोपोर्शनल है, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था। तो आपको दिखाना है A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2, ठीक है। ये क्या है? DR ऑफ AB, एक लाइन के है ये DR ऑफ CD, ठीक है। एक लाइन है AB, इसके डायरेक्शन, इसके पॉइंट्स दे रखे हैं आपको 4 7 8, और ये दिया हुआ 2 3 4, और इसी के पैरेलल एक लाइन है CD, ये दिया हुआ है -1 -2 1, एंड ये दिया हुआ है 1 2 5, ठीक है। इसके क्या बनेंगे आपके, जब आप निकालेंगे DR, इसके क्या मिलेंगे? माइनस करना पड़ेगा। माइनस करेंगे तो क्या आएगा? -2 -4 -4 ये आएगा। तो ये बना आपका A1, ये बना A2, सॉरी B1, एंड दिस इज C1। सिमिलरली आप CD के निकालेंगे तो CD के क्या बनेंगे आपके? ये बनेगा आपका 1 2 4 4, ये बना आपका A2 B2 C2। इसको और इसको आपको प्रोपोर्शनल शो करना है इस कंडीशन में, ठीक है। डाल लीजिए प्रोपोर्शनल, मेरे को वैसे भी दिख ही रहे हैं ये -1 के हिसाब इक्वल आएगा ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, वो कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट दिस एंड पैरेलल टू द वेक्टर। अब यहाँ से हम इक्वेशंस पे आ जाते हैं। तो वेक्टर आपको दिया हुआ है, तो याद रखिए हमने वेक्टर फिगर में वेक्टर क्या लिया था? B वेक्टर लिया था। तो हम यहाँ पे भी B वेक्टर ले लेते हैं। तो B वेक्टर आपको कितना दिया हुआ है? 3i कैप + 2j कैप -2k कैप, ठीक है। और आपको पॉइंट दिया हुआ है, तो पॉइंट हमने क्या लिया था? A वेक्टर। तो A वेक्टर आपको क्या दिया हुआ है? i कैप + 2j कैप + 3k कैप। आपको निकालना है R वेक्टर। R क्या होता है? A + लैम्डा टाइम्स B वेक्टर। तो सॉल्व कर लीजिए। A और B आपको मैंने लिख ही दिया, तो आप चलिए एक बार मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ आपको। 2j कैप + 3k कैप + लैम्डा टाइम्स 3i कैप + 2j कैप + -2k कैप। तो सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा आपका इक्वेशन, ठीक है। ये यहीं तक आप इसको छोड़ सकते हैं, ये इक्वेशन बन गई। अब इसी को अगर आपको कार्टेशियन फॉर्म में लिखना है, ठीक है, तो कार्टेशियन फॉर्म में आपको सब कुछ दे ही रखा है। कार्टेशियन फॉर्म क्या कहता है आपका? x - x1/a इक्वल्स टू y - y1/b इक्वल्स टू z - z1/c। ये किसके हैं? ये B वेक्टर के हैं। x1 y1 z1 किसके हैं? A वेक्टर के हैं। तो सॉल्व कीजिए। x - a वेक्टर 1/b वेक्टर का 3, y - a वेक्टर का 2, b वेक्टर का 2, z - 3/-3। ये आपकी कार्टेशियन फॉर्म में आ गई। तो आपको जो भी आसानी लगे आप उससे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। मेरे को वेक्टर फॉर्म ज़्यादा इजी लगता है, इसलिए मैं आगे भी कोशिश करूँगा इसको वेक्टर फॉर्म में करने की, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन वेक्टर एंड कार्टेशियन फॉर्म, दोनों में लिखना है, दैट पासिस थ्रू द पॉइंट विद पोजीशन वेक्टर। ए वेक्टर आपको दिया हुआ है पोजीशन वेक्टर 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 4k कैप, एंड बी वेक्टर आपको दिया हुआ है इन डायरेक्शन पूछा है, यानी ये पैरेलल है इसके, i कैप 2j कैप माइनस k कैप। तो सिमिलर क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है, ठीक है। इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या हैं, 2 माइनस 1 4, इसके डायरेक्शन रेशियोज 1 2 माइनस 1, ठीक है। ये ए बी सी है आपके, ये आपका x1 y1 z1। तो मेरे को नहीं लगता अब यहाँ से कोई मुश्किल होगी, तो आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन 6 पे। फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट दिस एंड पैरेलल टू द लाइन गिवन बाय दिस, ठीक है। वो कह रहे हैं कि इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है, जो इस लाइन एल की इक्वेशन निकालनी है जो किसी पॉइंट से, पॉइंट आपको दिया हुआ है -2 4 -5 से पास कर रही है, एंड पैरेलल है इस लाइन के। इस लाइन की इक्वेशन आपको दी हुई है x + 3/3 y - 4/5 z + 8/6, ठीक है। तो देखिए यहाँ से आपको क्या मिल गया है, इस पॉइंट, इस लाइन से आपको ए बी सी मिल गए, इसके कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं, तो आपको क्या निकालना है, कार्टेशियन इक्वेशन निकालनी है। तो x - x1 यानी x + 2 बाय ए कितना है 3, y - 4 बाय बी कितना है 5, एंड z + 5/c 6। तो ये आपका इक्वेशन आ गया, ठीक है। सिंपल है, इक्वेशन ऑफ लाइन से आपने ए बी सी निकाल लिया, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन दे रखी है, राइट इट्स वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म लिखना है, सिंपल है, ए कितना है 3, बी कितना है 7, सी कितना है 2। तो यहाँ से आप बी वेक्टर लिख सकते हैं 3i कैप प्लस 7j कैप प्लस 2k कैप, और x1 कितना है 5, x2 कितना है -4, y1 एंड z1 कितना है आपका 8 6 सॉरी। तो यहाँ से आप ए वेक्टर लिख लीजिए 5i कैप -4j कैप प्लस 6k कैप। तो ए वेक्टर आपको मिल गया है, बी वेक्टर आपको मिल गया है, आप इक्वेशन ऑफ लाइन में डाल दीजिए, ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द वेक्टर इन कार्टेशियन फॉर्म ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड पॉइंट। यानी यहाँ पे दो पॉइंट्स दे रखे हैं आपको, ओरिजिन से भी पास कर रहा है, 0 0 0 से भी पास कर रहा है, एंड बी पॉइंट क्या है 5 - 2 3, ठीक है। इसका पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर बी वेक्टर। इसकी इक्वेशन आपको पता है, आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी माइनस ए वेक्टर। ए वेक्टर के निकालेंगे तो ए वेक्टर क्या है आपका 0 वेक्टर है, तो 0i कैप 0j कैप 0k कैप, और बी क्या है आपका, जो पॉइंट्स दे रखे हैं वही है आपके 5i - 2j प्लस 3k। सॉल्व कर लीजिए, आपका इक्वेशन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 सेम है क्वेश्चन 8 की तरह, ठीक है। इसको आप खुद से कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 11 12 13 ये नहीं करने आपके, ये सिलेबस से डिलीटेड है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 पे हम आ जाते हैं। शॉर्टेज डिस्टेंस निकालना है, इक्वेशन दे रखी है आपको लाइन की, तो शॉर्टेज डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाते हैं। अब ये देखिए, ये स्क्यू लाइन से, पैरेलल लाइंस नहीं है, स्क्यू लाइन से, क्योंकि दोनों का जो बी पार्ट है लैम्डा और म्यू वाला,
वो दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। तो शॉर्टेज डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाते हैं, मैं कार्टेशियन में नहीं निकालूंगा, बहुत लंबा हो जाता है वो। ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम, डिवाइडेड बाय ठीक है B1 A1, ये मैं आपको बताया तो एक बार ही, ठीक है। आपको पता ही होगा, अगर आपको इक्वेशन याद है तो R=A1 लैम्डा B1 एंड R=A2 प्लस म्यू B2, ये सब वेक्टर है, ठीक है। तो यहाँ से आप A1 A2 निकाल सकते हैं क्वेश्चन में देख के, ठीक है। तो मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ, तो मैं पहले निकालता हूँ A2 माइनस A1। तो अगर मैं डायरेक्ट लिख दूँ तो मेरे को नहीं लगता कुछ वो प्रॉब्लम होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए मैं फिर भी पूरा लिख देता हूँ, I+2J प्लस के, A1 है ये -2I माइनस J माइनस के। सॉल्व करेंगे, सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया है, A2 पहले लिखना था मेरे को। I माइनस J माइनस के माइनस I प्लस 2J प्लस के, 2 में से गया I -3J माइनस 2K। नेक्स्ट निकालते हैं हम B1 क्रॉस B2। ये हमने पिछले चैप्टर में सीखा है कैसे निकालते हैं, डिटर्मिनेंट फॉर्म से निकालेंगे हम। 1 - 1 1 2 1 2 सॉल्व करेंगे, I -2 -1 माइनस J 2 - 2 प्लस K 1 + 2 विच इज़ इक्वल्स टू -3I कैप प्लस 0J कैप प्लस 3K कैप। नेक्स्ट निकालते हैं हम मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2 विच इज़ इक्वल्स टू √9 + 9 विच इज़ इक्वल्स टू 3√9। तो फॉर्मूले में डाल देते हैं शॉर्टेज डिस्टेंस में। B1 क्रॉस B2 आया था आपका, अच्छा अब इसके साथ आपको डॉट प्रोडक्ट भी करना है। डॉट प्रोडक्ट आप डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आपको सिर्फ I वाले मल्टीप्लाई करने हैं, तो 3 × 1 = 3 -3 0 0 हो जाएगा, एंड 3 × -2 6 डिवाइडेड बाय 3√2, ये 2 है। तो मॉड -3√2 ये कैंसिल किया तो आंसर आ गया आपका 3/√2। √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिए तो ये हो गया आपका 3/2√2। इस तरह से करना है आपको, ठीक है। तो शॉर्टेज डिस्टेंस वाले जितने भी क्वेश्चन हैं आपको फॉर्मूला देखना है और फॉर्मूले से आपको उसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 15 में आपने को इक्वेशन, कार्टेशियन इक्वेशन दे रखी है। आप चाहे तो इससे पहले वेक्टर इक्वेशन बना लीजिए, ठीक है, क्योंकि सॉल्व करना इजी हो जाता है। तो वेक्टर इक्वेशन बनाएंगे तो क्या बनेगी, A -I -J -K प्लस लैम्डा टाइम्स 7I -6J प्लस K। एंड दूसरी इक्वेशन बनाएंगे तो ये बनेगी आपकी 3I प्लस 5J प्लस 7K प्लस म्यू टाइम्स I -2J प्लस K। तो क्लियरली ये पैरेलल नहीं है क्योंकि इनका लैम्डा और म्यू वाला जो वैल्यू है वो सेम नहीं है, ठीक है। तो आपको इसको इसी फॉर्मूले से, जैसे अभी क्वेश्चन 14 किया, आपको सिमिलर वैसे ही इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है।
तो क्वेश्चन 15, 16, 17 बिल्कुल सेम है, आप ऐसे ही सॉल्व कीजिए इनको, ठीक है। कोशिश कीजिए वेक्टर फॉर्म में करने के लिए, कार्टेशियन फॉर्म में आपको ना जाना पड़े, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको आज जो भी पढ़ाया गया है वो आपको याद होगा, ठीक है, अच्छे से समझ आ गया होगा। नहीं समझ आया तो एक बार चैप्टर 10 भी पढ़िए और उसके बाद चैप्टर 11 जो भी पढ़ा है वो पढ़िए, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। इतना मुश्किल नहीं है जितना ये लगता है, लेकिन हाँ प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है। तो चलिए ये वीडियो यहीं स्टॉप करेंगे और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।